स्टूडेंट वेलकम टू रिपब्लिक रीडर्स। आज हम सीखेंगे वर्ड मीनिंग पार्ट 2 यानी यूनिट 2 का हम वोकेबलरी आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एक्सीडेंट। पहला क्या है प्यारे बच्चों? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एक्सीडेंट का स्पेलिंग देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, ACCIDENT एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है कि जब है ना कोई भी चीज़ यानी अनचाहे बिना चाहे अगर वो अचानक से हो जाए तो उसी को कहते हैं एक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल ये दो गाड़ी आपस मतलब कि सही सलामत जा रही थी, आपस में भिड़ गई एकदम से, मतलब कि वो उन्होंने तो चाहा नहीं होगा कि भाई गाड़ी भिड़ जाएगी, तो है ना अनचाहा यानी अनएक्सपेक्टेड। यहाँ ये एक वर्ड है लिखा है अनएक्सपेक्टेड, यानी अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ होगा बिना अनचाहे चाहे अनजाने ने कोई भी घटना हो जाए। इवेंट मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? घटना। क्या होता है? घटना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये होता है घटना। तो अब देखिए, तो कोई भी अनचाही कोई घटना घट जाए, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्टेड ना किया हो, जो आपने चाहा ना हो, उसे कहते हैं एक्सीडेंट। प्यारे बच्चे यहाँ पे एक यहाँ पे सेंटेंस है, सी हैड टू गो द हॉस्पिटल आफ्टर सी वॉज इन सीरियस एक्सीडेंट। जब वो सीरियस कार एक्सीडेंट हो गए तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। अगला है एडमिरल। एडमिरल क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? एडमिरल होता है मतलब कि जो कोई मान लीजिए कि नदी में बोट्स हैं, बहुत सारी मिलिट्री शिप्स हैं, बोट्स हैं, और उन सभी को जो एक आदमी कोई कंट्रोल कर रहा होगा, जो उन सभी को कंट्रोल कर रहा होगा, उन्हें कहते हैं एडमिरल। मान लीजिए बहुत सारी आर्मी है और उन सभी आर्मी को जो कंट्रोल करता है कोई हेड होता है, तो उन हेड को क्या कहते हैं? आर्मी चीफ। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो नेवी शिप्स होते हैं, मिलिट्री शिप्स होते हैं, उन शिप्स का एक कंट्रोलर होता है जो पूरे सभी को कंट्रोल करते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स? एडमिरल कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए आर्क। क्या है? आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क मतलब होता है चाप। ये चाप क्या होता है? मान लीजिए कि ये इस तरीके से, ये क्या है बच्चे? ये चाप है, यानी ये आर्क है। इसको क्या कहते हैं? आर्क। ARC, आर्क। इसको आर्क पढ़ के हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे एक पिक में कि ये रेनबो है। मतलब रेनबो बोले तो जैसे बारिश का समय होता है, जब बारिश हो जाती है तो आकाश में ऐसे ना ये चक्कर से यहाँ पे 7 कलर का रेनबो दिखता है, जैसे आप हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसी को कहते हैं आर्क। और रेनबो हैज़ द शेप ऑफ आर्क। जो रेनबो है वो किस तरह का दिखता है? वो शार्प कलर का दिखता है। आगे देखिए क्या है, अगला हमारा कैरेक्टर। क्या है प्यारे बच्चों? कैरेक्टर। ठीक है, अगला है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर देख लेते हैं। कैरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? योर कैरेक्टर इज़ योर पर्सनैलिटी। मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हिंदी में कहते हैं चरित्र। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चरित्र। अब ये चरित्र क्या होता है? ये माई सिस्टर कैरेक्टर इज़ ए फन एंड वेरी आउट गोइंग। मतलब एकदम जैसे कि चरित्र, जैसे आपका बिहेवियर कैसा है, उसी को कहते हैं कैरेक्टर। तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, मतलब तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको पढ़ते हैं कंसाइंस। क्या होता है कंसाइंस? कंसाइंस का मतलब होता है कि आपके अंदर सोचने की, समझने की क्षमता हो, क्या चीज़ सही हो रहा है, क्या चीज़ गलत हो रहा है। जब आप कोई भी चीज़ को सही, गलत को गलत सोच रहे हैं इनर सेंस से, तो आप वो क्या है? कंसाइंस है। यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल दे रखा है, आई रिसाइकल एवरीथिंग आई कैन शो माई कंसाइंस इज़ क्लियर। उसका माई कंसाइंस क्या है कि कंसाइंस मेरा क्लियर है, क्योंकि मैंने क्या है? रिसाइकल सभी कुछ कर लिया है। तो वो क्या है? राइट और रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता है। चलिए अगला है फेरी। FIR नहीं है, FIR मतलब होता है फायर, FIRE मतलब फायर, लेकिन यहाँ पे है FIERY, फेरी। इसका मतलब क्या होता है? इफ़ समथिंग इज़ ए फेरी बर्निंग स्ट्रांगली, मतलब कि धूं करके जल रहा है कोई भी चीज़, एकदम घंटों से लगातार जल रही, मतलब बहुत ये कह सकते हैं बहुत तगड़ी आग लगी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसी को कहते हैं फेरी। मतलब कि बहुत धुआं हो रहा है, एकदम 2 दिन से आग ही जल रही है, बुझ नहीं रही है एकदम, उसी को कहते हैं फेरी, FIERY फेरी। यहाँ देखा द फेरी ब्लास्ट बर्न ऑल नाइट लॉन्ग। मतलब जब भी कोई चीज़ है ना पूरी रात तक या 2 रात तक मतलब कि जलता ही रहे, इसको कहते हैं फेरी।
ठीक है। अगला देखिए क्या है, फ्लैश। फ्लैश मतलब होता है मांस, जो मतलब में भी कह सकते हैं किसी जानवर का। फ्लैश इज़ द स्किन मसल्स फैट ऑन योर बॉडी, मतलब जो शरीर है ना, शरीर के बॉडी का जो फ्लैश है उसी को कहते हैं मांस। द जेब्रा फ्लैश हैज़ ब्लैक एंड वाइट, जो जेब्रा का जो फ्लैश है, जो मीट है, वो ब्लैक और वाइट होता है, जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्रेप फ्रूट। क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? ग्रेप फ्रूट। यह पूरे ग्रेप फ्रूट क्या होता है? ये ग्रेप फ्रूट एक प्रकार के क्या होते हैं? ये ऑरेंज, क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज की साइज़ क्या होता है? थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन स्मॉल होती है, लेकिन जो ग्रेप फ्रूट है ना, ये स्मॉल होती है, यानी कि ये बट बिगेस्ट एंड नॉट स्वीट, ये मीठा नहीं होता है और ये खट्टी होती है। वुड यू लाइक ग्रेप फ्रूट विथ योर ब्रेकफास्ट? क्या ब्रेकफास्ट में ये खाना पसंद करते हैं? तो इसका मतलब होता है ऑरेंज, ही एक प्रकार की ऑरेंज ही मान लो, लेकिन ये बहुत खट्टी होती है। अगला देखिए क्या है, एच वाई है, एच वाई हाई, एच आई हाई होता है, ये है। अब ये है क्या होता है? ये सूखी घास। सूखी घास क्या है? जैसे आप लोग घास देखे हो ना, जो गाय माल बकरी वगैरह खाती है, तो वही घास है, लेकिन ये वो घास नहीं है जो हरी है। ये घास जब काट को छोड़ देंगे ना, घास को काट कर करके, तो वो है ना सूख जाते हैं, तो वही सूखी हुई घास को कहते हैं हाई, HY है, यानी कि सूखी हुई घास। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका जो इस्तेमाल है एनिमल्स, यानी जो जानवर है उनको खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये जो जैसे हॉर्स वगैरह हैं उसको रखने के लिए, या फिर उसी का कोई भी चीज़ जैसे कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी घास का दिया तकिया, या फिर गाय माल या भैंस को बैठने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई नीड टू बाय सम मोर्स है फॉर द हॉर्स टू स्लीप। ये कह रहा है कि मुझे है ना है खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर क्या सोएगा? ये घोड़ा, ठीक है। अगला देखिए, हॉरिफाइड। क्या है? हॉरिफाइड। ये हॉरिफाइड क्या होता है? इफ़ यू आर हॉरिफाइड यू आर वेरी शॉक्ड एंड अपसेट, मतलब कि जब आप हॉरिफाइड में होते हैं एकदम अचानक से बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। जैसे आई वॉज हॉरिफाइड व्हेन आई रीड अबाउट द ओल्ड लेडी हु वॉज अटैक्ड, मतलब कि मैं उसे देखकर ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया, हॉरिफाइड हो गया कि मतलब कि वो ये कैसे हो सकता है कि वो लेडीज़ यानी कि बूढ़ी औरत वो एकदम अटैक आ गया, उसको अटैक्ड आ गया, ठीक है प्यारी स्टूडेंट्स। तो हॉरिफाइड का मतलब होता है एकदम शॉक्ड हो जाना और या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है केरोसिन। क्या है स्टूडेंट? केरोसिन। ये केरोसिन क्या होता है? देखिए, केरोसिन मतलब ऑयल है, एक प्रकार के क्या है? ऑयल है। पहले के ज़माने में वैसे केरोसिन तेल तो आज भी है, आप सभी ने देखा होगा, जो बाहर रहते हैं जैसे शहर में तो उनको तो खैर पता नहीं होगा, लेकिन क्या है यहाँ पे केरोसिन है। केरोसिन का स्पेलिंग में एक बार आप ध्यान देख लेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जो केरोसिन का स्पेलिंग है ना बहुत गलत लिखते हैं। तो KEROSENE केरोसिन, ये केरोसिन है। केरोसिन इस प्रकार के ऑयल है और ये लैंप और स्टोव में पहले जलाया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे भी जैसे गांव है, विलेज है ना, गांव में, तो ये गांव में अभी भी इसको ये डिबिया में या फिर दिया लैंप वगैरह में इसको जलाते हैं। कह रहे मेनी पीपल इन पुअर कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ के लोग कुक एंड केरोसिन स्टोव, तो अभी भी वो केरोसिन स्टोव में वो खाना बनाते हैं, ठीक है। अगला है लूप। लूप मीन्स क्या होता है? अ लूप इज़ ए लाइन मेड इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल, मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये लूप बनाया गया है। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ऐसी इस तरह से करके ये लूपिंग कर गया, मतलब कि एक दूसरे से क्या है? ये कनेक्टेड हैं। ये क्या है? ये कनेक्टेड हैं। अब ये देखिए सर्कल की तरह है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी को कहते हैं लूप। कहीं से ये खुला नहीं, यहाँ पे देखिए सर्कल के अंदर है और ये सारे क्या किया गया है? लूपिंग किया गया है, ठीक है। अगला देखिए क्या है? पैडल। पैडल क्या होता है? अ पैडल इज ए पीस ऑफ ए वुड, या एक लकड़ का पीस हो सकता है या प्लास्टिक हो सकता है। मूव अवे बोट और अक्रॉस वाटर, तो पानी के अंदर बोट को चलाने के लिए इसका पैडल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नाव है, बोट है, तो उसको चलाने के लिए पानी के ऊपर जैसे तैरती है ना, तो इसी का प्रयोग किया जाता है, पैडल का ही है, ठीक है। तो पैडल का स्पेलिंग आप लोग ध्यान देखेंगे, पैडल का स्पेलिंग है PADDLE पैडल, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। अगला है रैफ्ट। रैफ्ट क्या होता है? अ रैफ्ट इज ए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड फ्रॉम द पीस ऑफ ए वुड और
टाइड टुगेदर, मतलब कि ये रैप्ट होता है, जैसे कि ये बांस है, बम्बू है, बम्बू को क्या किया, 2-4 ऐसे ऐसे लेकर के ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करके ये बांध दिया, बांधने के बाद ऐसे करके बांध दिया, तो ये किस टाइप का हो गया, ये चौकी की तरह हो गया। अब इसको ना पानी में उतार देते हैं, जैसे पानी में उतार दिया तो ये पानी पे तैरने लग जाती है, और इस फिर पैडल लेके, यहाँ पे मान लो ये पैडल लेके ये फिर हम नौका की तरह ये इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रैफ्ट, यानी कि हाथों से बनाया गया है, जो एक प्रकार के बोट है जो पानी एक जगह, ये इसका जो इस्तेमाल है ना अक्सर जो है ना बाढ़ पीड़ित, जहाँ पे वर्षा बहुत तेज़ होती है और वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो अक्सर जो है ना आम लोग जो हैं अपने जीवन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये इसी तरह के सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इसी को कहते हैं रैप्ट, एरिएप्टी। तो यह एक सेंटेंस है, देखते हैं। द मैन मेड अप ए रैप्ट आउट ऑफ ए बैम्बू एंड फ्लोटेड आउट टू सी। समुद्र में या फिर किसी भी पानी में तैरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, बैम्बू से बनाते हैं। बैम्बू को क्या कहते हैं हिंदी में, बांस कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, सौर, SOUR, सौर। सौर मतलब क्या होता है, खट्टा चीज़, कोई भी चीज़ है ना खट्टी चीज़, जैसे दही है, दही आप खाते हैं वो खट्टी है, जैसे ऑरेंज आप खाती है तो वो भी खट्टी लगती है, तो वही कह रहे हैं सौर, सौर मतलब खट्टा। क्या प्यारे बच्चों, खट्टा। अगला क्या है, व्हेन समथिंग इज ए सौर इट हैज़ अ शार्प एंड अनप्लीजेंट टेस्ट, यानी कि अनप्लेजेंट मतलब अनचाहा टेस्ट है, बहुत जैसे खट्टी लगती वो है। अब यहाँ कह रहा है आई डोंट लाइक द लेमन्स बिकॉज आई थिंक्स दे आर टू सॉर, मतलब कि मुझे है ना लेमन पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही खट्टी है। तो ये टू, इस टू का मतलब होता है अधिक, इसको आप ध्यान रखेंगे, TOO, टू मतलब अधिक, ये है अधिक। लेकिन अगर सिर्फ टू होगा तो इस टू का मतलब होता है ये है प्रीपोजिशन, ये क्या प्यारे स्टूडेंट, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। लेकिन अगर TOO होगा तो इसका मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है। अगला देखिए, स्टैक। स्टैक मतलब क्या आता है, स्टैक मतलब होता है कि जैसे आप गांव में देखे होंगे या आप कहीं गए होंगे तो जहाँ पे भैंस या गाय को बांधा जाता है, किस में बांधा जाता है, तो एक प्रकार का ऐसे कोई बम्बू होता है जो कि वो है ना मिट्टी के अंदर ऐसे गड़ा होता है, मतलब मिट्टी के अंदर ऐसे दसा होता है, और इसी में रस्सा में इसको बांध देते हैं, किसको, गाय को या फिर भैंस को, किसी को भी ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रस्सी में इसको बांध देते हैं, ठीक है। तो इसमें जब बांध देते हैं ना तो किस में बांधते हैं, इस कीले के अंदर बांधते हैं, इस कीले के अंदर बांधते हैं। तो ये जो कीला है ना उसी कीले को कहते हैं स्टेक कहते हैं। आप ये कह सकते हैं जो कीले हैं वो बांस भी हो सकता है या फिर कोई लक्कड़ का भी हो सकता है या फिर मेटल का भी हो सकता है, यानी कि लोहे वगैरह का भी हो सकता है। तो कह रहा है कि वी मार्क्ड आवर प्रॉपर्टी बाय प्लेसिंग स्टेक इनटू द ग्राउंड, मतलब कि क्या है कि ग्राउंड में ये है ना, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फोटो में, ये ग्राउंड है और इसके ऊपर ये लोहे का या किसी चीज़ के से ना गाड़ा हुआ है, अंदर मिट्टी के अंदर इसको धसाया हुआ है, तो इसी वाले को कहते हैं स्टेक। क्या कहते हैं, स्टेक, ठीक है। स्टैक का स्पेलिंग याद आप लोग कर लें, STAK, स्टैक। अगला है स्टेवर्ड। स्टेवर्ड क्या होता है, एक तरह के एयर हॉस्टेज होते हैं। क्या, एयर हॉस्टेज। अब देखो जो ये एयर हॉस्टेज क्या है, एयर हॉस्टेज का मतलब होता है कि जैसे एरोप्लेन के अंदर जो खाना वगैरह बांटती है और आपसे ये पूछा जाता है कि हाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खाना परोसना, चाय कॉफ़ी नाश्ता जो भी चाहिए वो एयर हॉस्टेस ला के देती है। तो एयर हॉस्टेस जो होती हैं वो तो लेडीज़ होती, गर्ल्स होती हैं। लेकिन स्टेवर्ड की बात करें तो एक प्रकार का ये भी एक वेटर ही होता है, लेकिन ये जेंट्स होता है, और ये कहाँ पे, प्लेन के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर ये काम करता है। जैसे खाना ला के देते हैं, चाय ला के देते हैं, इसी को कहते हैं स्टेवर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है द स्टेवर्ड इज ब्रिंग सम टी। स्टेवर्ड क्या लाया है, कुछ जो चाय या कॉफ़ी कुछ यहाँ पे लाया, ये दिखा रहा है, ठीक है प्यारी स्टूडेंट। स्टेवर्ड इज अ पर्सन लाइक अ वेटर, एक प्रकार के ये वेटर होता है, हु सर्व फूड ऑन ए प्लेन और शिप्स, जहाज और शिप्स में क्या ये खाना परोसने का काम करते हैं। अगला देखिए क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे आप है ना मम्मी, आपकी मम्मी वगैरह ऊन बुनती हैं, जैसे कि स्वेटर वगैरह बुनती हैं, तो जो ऊन आता है ना वो इसी तरह से रोल में आता है, तो इसी रोल को कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है प्यारी स्टूडेंट। स्ट्रिंग इज ए थिन पीस ऑफ ए फैब्रिक और रॉप। फैब्रिक और रॉप का क्या होता है, एक प्रकार के रिंग होता है जो इसी को कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। आई फाउंड द लार्ज बॉल ऑफ स्ट्रिंग,
मतलब कि इन्होंने पाया, मुझे मिला एक लार्ज स्ट्रिंग। अब देखिए अगला क्या है, अगला है हमारा थॉर्न। क्या है प्यारे स्टूडेंट, थॉर्न। ये THOR, इस पे यहाँ पे आप स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, क्या है THORN, थॉर्न। थॉर्न क्या था, देखो आप यहाँ पे एक गुलाब की फूल देख रहे होंगे, इस गुलाब को फूल को ऐसे आप यहाँ से डंडा से पकड़ते हैं तो इसको ही कहते हैं थॉर्न। अब ये थॉर्न यहाँ पे देखें, अ थॉर्न इज ए शार्प पार्ट ऑफ ए प्लांट। इसके है ना प्लांट के शार्प पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे गुलाब के इस वाले में कांटे होते हैं, ठीक है, ये इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। वही कह रहा है कि बी केयरफुल थॉर्न्स व्हेन यू पिक द रोज़। जब आप रोज़ को पकड़े ना तो उसकी थॉर्न में उसको जो शार्प होते हैं, शार्प मतलब कैसे क्या है, जैसे उसमें नुकीले कांटे होते हैं, एकदम नुकीले नुकीले, तो इसको आप एकदम से ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, उसी को कह रहा है कि हमें केयरफुल से पकड़ना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थॉर्न मतलब क्या होता है। अगला है रैक, WREC, रैक है, रैक, ठीक है। यहाँ पे जो है ना W वर्ड साइलेंट है प्यारे स्टूडेंट, तो इसलिए आप ध्यान देंगे क्या है, W वर्ड साइलेंट है। तो कह रहे कि रैक क्या होता है कि रैक मतलब होता है कोई भी चीज़ को तहस नहस कर देना। फॉर एग्जांपल है ना, कहीं एक गांव में झोपड़ी थी और वो झोपड़ी एकदम से एक आदमी आया और उसको झोपड़ी को पूरा एकदम तोड़ ताड़ दिया और घर को गिरा दिया, एकदम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया, घर को रहने लायक नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया गया है, तो इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं रैक। अब देखिए इसका सेंटेंस क्या है, टू रैक समथिंग मीन्स टू डिस्ट्रॉय और रुइन इट, मतलब डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तोड़ना, या इसको कह सकते हैं ध्वस्त। ध्वस्त क्या है, ध्वस्त, इसको कहते हैं ध्वस्त, ध्वस्त, एकदम ध्वस्त कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय मतलब ध्वस्त कर देना। अब यहाँ पे देखिए द टीनएजर्स, टीनएजर्स क्या होते हैं प्यारे स्टूडेंट, टीनएजर्स होते हैं जो 14 से 19 वर्ष के स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं। 14 से 19 ईयर्स के जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको कहते हैं टीनएजर्स। रैक द हाउस फॉर अ नो रीज़न टू ऑल, कह रहे टीनएजर्स जो बच्चे थे ना, वो एकदम घर को रैक कर दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया, एकदम तोड़ फोड़ दिया, जो वो रहने लायक भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये रहे सारे के सारे वर्ड्स और आपको मैंने बताए मीनिंग। चलिए अब इसकी है ना कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जो अभी हमने सीखा है। तो चलिए हमने क्या सीखा है ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कह रहे हैं कि बताओ थॉर्न क्या है। तो थॉर्न का मतलब होता है, अभी अभी मैंने बताया कि जो रोज़ है, रोज़ जो आप पकड़ते हैं, गुलाब को जो डंटे को पकड़ते हैं उसमें कांटे रहते हैं ना, चुभते हैं, शार्प एकदम बहुत नुकीले नुकीले, उसी को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अ शार्प पार्ट ऑफ ए प्लांट। क्या आप प्लांट के जो शार्प पार्ट हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, कैप्टन ऑन ए सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा पहला ही आंसर सही है। आर्क देखिए क्या है, अभी बताया का आर्क मतलब क्या होता है कि जैसे बारिश होती है ना, बारिश होती है तो वहाँ पे इंद्रधनुष ऐसे बन जाता है कर्व शेप का, तो कर्व शेप का बन जाता है, तो ये कर्व शेप है यहाँ। तो अब ये देखो अ थिन रॉप, तो ये नहीं होगा। अ पार्ट ऑफ योर माइंड, दिमाग के माइंड का पार्ट नहीं, ये भी नहीं होगा। सर्कल इन ए रॉप, ये भी नहीं होगा। अ कर्व शेप, ये क्या होगा, कर्व शेप, तो ऑप्शन हमारा डी होगा, अभी हमने सीखा। अब यहाँ देखिए अगला है राफ्ट, RAFT, राफ्ट। राफ्ट मतलब अभी अभी बताया कि है ना, बांस होते हैं ऐसे ऐसे, और उसके बाद इसको पानी में जाके क्या करते हैं, पानी के अंदर इसको चला छोड़ देते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वेटर, ये टर नहीं होगा, ये तो खाना परोसते हैं। अनडिजायरेबल इवेंट, कह रहा है अनडिजायरेबल इवेंट, ये तो नहीं होगा। ऑन फायर, क्या आग होता नहीं। अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जी हाँ, ये फ्लोटिंग मतलब होता है पानी के अंदर, जब पानी के ऊपर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसी को कहते हैं राफ्ट। अगला हाई, अभी अभी बताया आपको, हाई मीन्स क्या होता है कि ये एक घास होता है। कैसी घास, ये सूखी घास। तो क्या ये तेल होगा, जी नहीं होगा। ड्राई घास, हाँ जी ये होगा, बी ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा करेक्टर। प्यारे स्टूडेंट क्या है, करेक्टर। अब ये करेक्टर क्या है, करेक्टर अभी अभी बताया कि ये पर्सनैलिटी आपके क्या है, आपका बिहेवियर क्या है वो बताता है। कह रहे वेयर समथिंग इज बहुत, कुछ आपने लाया नहीं, ये तो नहीं होगा। पर्सनैलिटी, ये बिहेवियर पर्सनैलिटी बताएगा। डिफ़िकल्टीज तो नहीं होगा, स्किन मसल्स तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए क्या है, अ पीस ऑफ वुड इन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के
अंदर ग्राउंड के अंदर कोई पीस है, अगर लकड़ी का टुकड़ा है धंसा हुआ है, कुछ बाहर निकला, तो उसको क्या कहते हैं? क्या एडमिरल कहते हैं? जी नहीं, एडमिरल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि एडमिरल होता है जो कि मिलिट्री शिप्स को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं एडमिरल। फ्लैश क्या होता है? ये तो मीट होता है, जैसे आपको जैसे बॉडी का स्किन का जो मीट होता है, यानी कि मानव का या फिर चीता का, जैसे अभी टाइगर का देखा, तो ये नहीं होगा। स्टैग होगा, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि ये है ना मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर है ना ऐसे यहाँ पे कोई चीज़ है जो बांस या बम्बू को गाड़ दिया है और इसी में गाय को भैंस को जोड़ते हैं, तो इसी को कहते हैं स्टैग। लूप तो नहीं होगा। लूप मतलब अभी अभी हमने सीखा है कि यहाँ पे एक दूसरे से ऐसे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो ये लूप नहीं होगा। अगला है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड क्या होता है कि फेरी नहीं होगा, हॉरिफाइड नहीं होगा, श्योर नहीं हमारा, रेक्ट होगा फ्राइटेंड। ठीक है, फ्राइटेंड ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अगला देखिए क्या है, कर्व शेप। कर्व शेप क्या होता है? अभी हमने सीखा कि एक प्रकार के आर्क होता है। हाई मीन्स क्या होता है? सूखा घास, और स्ट्रिंग मतलब होता है जो अभी आपने सीखा कि वो मतलब कि ये ऊन जो होता है, ऊन जो गूंथते हैं उनके जो एक रॉप होता है, गोला होता है। क्रॉसिंग तो होगा नहीं। अगला है पार्ट ऑफ योर माइंड दैट स्टॉप्स यू फॉर डूइंग बैड थिंग्स। मतलब कि वो कौन सा पार्ट है जो कि अच्छा और बुरा करने के लिए रोकता है? तो ये करेक्टर है, कंसाइंस है, एक्सीडेंट तो नहीं रोकता है, करेक्टर नहीं रोकता है, स्टेवर्ड तो होता है जो प्लेन में होता है, तो कंसाइंस एक ऐसा चीज़ है जो कि राइट यानी राइट सही और ये गलत को सोचने और समझने की क्षमता होती है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्या है, अगला है समथिंग यू यूज टू मूव टू ए बोट। जो बोट है ना, जो जहाज है पानी के अंदर, जो पानी में नाव जिसे कहते हैं, क्या? नाव। वो नाव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या चीज़ का? थॉर्न तो रोज है, गुलाब का वो है रैप्ट। जी हाँ, ये रैप्ट भी नहीं होगा। रैप्ट तो है ना ये जो अभी अभी हमने सीखा कि ये बांस है, बांस का ये चीज़ होता है, ये तो रैप्ट है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए ग्रेपफ्रूट, ये तो फल होता है। मैंने कहा एक ऑरेंज प्रकार के, ये ऑरेंज की तरह होता है, लेकिन ऑरेंज से क्या होता है? ये बड़ा होता है, बिगर। और अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा पैडल। जी हाँ, ये पैडल से हम बोट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को।